तो राम राम। और हम रहीश और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज। बुंदेली कवरेज में हमारे संगे खड़गापुर विधानसभा से हैं, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से हैं। अपनी दावेदारी और एक संभावित प्रत्याशी के तौर पे हमारे संगे हैदेश कुशवाहा जी हैं, और जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, वार्ड नंबर 12 से हैं, पलेरा क्षेत्र से हैं। तो एक मुलाकात इनसे हो रही है, तो हम पूछते हैं भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपको बुंदेली कवरेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं बुंदेली कवरेज के माध्यम से जो भी सुनने वाले सभी श्रोतागण हैं, उन सभी को नमस्कार, राम राम, जय भीम। तो कहा है भाई साहब ये बार टिकट की स्थिति आपकी के बीएसपी से आप ही हो मिल रही टिकट, आप ही प्रत्याशी हो, या फिर अन्य कोनो विकल्प के तौर पे अन्य कोई भी आ सकत? जो अभी तक हमने काम किया है और जो पार्टी ने विश्वास जताया है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी हम पे भरोसा जताएगी और यहाँ से हमें प्रत्याशी के तौर पे उतारेगी। साथ ही हमारे साथ हमारे बड़े भाई आशीष रैकवार जी हैं, वो भी प्रबल दावेदार हैं और हम दोनों लोग साथ में मिलकर दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे पार्टी उनको प्रत्याशी के तौर पे उतारती है या हमें उतारती है या फिर किसी को भी उतारती है, हमारा उद्देश्य रहेगा कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को हम हराएंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। जी। तो आप लगातार जो है विधानसभा खड़गापुर में सक्रिय हैं और लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। तो आपको क्या समस्याएं जो है विधानसभा में सुनने के लाने लोगों के बीच में आप जात हो तो क्या समस्याएं, सबसे जो प्रमुख समस्याएं, सबसे प्रमुख मुद्दा है भी क्या सुनने के लाने मिलत है? जब से मैं इस पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तकरीबन 6 साल मुझे होने वाले हैं और पिछले जिला पंचायत बनने के बाद से मैंने बहुत तेज़ी से इसमें काम किया है पूरे विधानसभा के अंदर। सबसे ज़्यादा चूँकि ये पूरा ग्रामीण एरिया है, क्योंकि हर जगह माँग आवश्यकता के अनुसार माँग होती है और जो ये एरिया है, ये पूरा ग्रामीण एरिया है और किसानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसानी होती है और लगभग पूरी किसानी ही होती है। अब जो ग्रामीण एरिया है, उनकी मुख्य समस्याएँ होती हैं कि उन्हें पानी चाहिए। जो मैंने देखा कि कहीं पे हैंडपंप नहीं है, कहीं कुओं में पानी नहीं है, कोई पानी नहीं होने के कारण एक फसल बह पा रहा है, नहीं बह पा रहा है, क्योंकि सारी तो उन्हीं की इनकम उसी से होनी है, सारी उनकी आमदनी खेती से होनी है। दूसरा, पानी के साथ-साथ लाइट की समस्या। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी भी पंचायत में जाऊँ, अगर गाँव के अंदर हूँ, तो कोई ना कोई मोहल्ला ऐसा होगा, जहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं होगा। जल गया होगा या वो पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे, तो उससे परेशानी है, तो दूसरी लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि या पूरा क्षेत्र जो बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो है, स्कूल है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई पूरी चौपट है, कोई उस पे ध्यान नहीं देता। तो 3 चीज़ें ये हैं, चौथी आती है कि कोई भी बीमार होता है, आपने जो कहा कि जी। क्षेत्र के अंदर जी। कोई भी बीमार होता है या साँप काट लेता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो मैंने ये देखा है कि वो रेफ़र होता है। जैसे अगर यहाँ जिस जगह चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है मैंने हाँ, जी। चिकित्सीय सुविधाएँ नहीं है, रेफ़र होते रहते हैं। सुविधाएँ तो हैं, लेकिन उनको सही ढंग से उनको यूज़ में नहीं ला रहा, जिससे यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो समस्याएँ उसकी आती हैं हमारे सामने। 5वीं चीज़ जो आती है, वो सबसे ज़्यादा आती है कि भई झूठे केस लगाए जाते हैं। लोग इसको फँसा रहे हैं, पुलिस थाने सही ढंग से नहीं चल रहे हैं और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था यहाँ पे चौपट है, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। ये 5 ही चीज़ें बहुत बड़ी हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो है पलायन का। मैंने ये देखा है कि अगर पूरे किसी भी गाँव के अंदर जाओ, अगर वहाँ पे 5,000 वोटिंग है, 2,000 वोटिंग है, 1,000 वोटिंग है, तो उसका 80% जो युवा है खासकर, वो बाहर डला हुआ है। जी। क्यों? क्योंकि अभी पानी गिरा है और जो फसल है वो नष्ट हो गई है। दूसरी फसल के लिए इतनी बारिश नहीं हुई है कि कई सारी जगह फसल को नहीं बोएँगे। अगर वो उनके पास कम ज़मीन है, उसकी बुआई करना चाहेंगे, तो बोलेंगे कि यहाँ पे रुजवा बहुत है, जो जंगली जानवर है, रुजवा बहुत है, गाय बहुत है। तो परेशान होके सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है, वो है पलायन की। तो पलायन की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने यहाँ दिखती है। तो क्या लगता है कि मतलब करीब 18 साल हो गए बीजेपी हो शासन करत भय जी। मध्य प्रदेश में, और उसे पहले लगभग 60-65 साल कांग्रेस का भी शासन करत भय, बीच में सरकार बनी थी कांग्रेस की। तो इनने से रोजगार के लाने इते पे आपने बताई पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, तो रोजगार के लाने कछु भी इते उद्योग वगैरह, फैक्ट्री वगैरह कछु संचालित नहीं भय? देखो, ये तो आपको भी पता है कि ये जो विधानसभा है, ये विकास से बहुत अछूती है और आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मुझे तो आपने कहा कि 18 सालों से बीजेपी है और उसके पहले कांग्रेस यहाँ पे रही है। मैं आपको बताऊँ कि इस विधानसभा के अंदर आज वास्तविक रूप से देखा जाए तो सुई का निर्माण भी नहीं हो रहा है। इकोनॉमी कैसे मजबूत होती है, जब कोई चीज़ यहाँ बनती है, उसका सर्कुलेशन होता है कि कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, तो कोई चीज़ हम बेच भी रहे हों, जी। तब तो पैसा यहाँ पे आएगा। बिल्कुल। तो अपने जो खड़गापुर क्षेत्र है, इसमें नदियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पहाड़ी एरिया भी है, मैदानी एरिया है, मज़दूर भी हैं, यानी हर एक चीज़ का अच्छा माहौल भी है इंडस्ट्रीज़ को लगाने का। लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी भी सरकारों ने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हैं, जिसके कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी होती, तो लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं, वो यहीं पे काम करते होते, अपना साथ में काम कर रहे होते।
आप एक चीज आइए, मैं तो एक बुंदेलखंडी जो क्षेत्र है, मैं बुंदेलखंडी में समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से हमारा खड़गपुर क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे आम जो जो जनता है उनकी एवरेज इनकम जो एक एवरेज इनकम 2 से 3 हजार है, एक एक इंसान की अगर देखा जाए तो एवरेज। जैसे फसल नष्ट होगी, किसी के 6 लोग हैं और फसल होगी तो उसको एवरेज निकालोगे 6 महीने का, तो वो 3-4 हजार प्रति व्यक्ति पड़ेगा, कितना उन्होंने कमाया। इसका मुख्य कारण ये है, मान लो किसी के यहाँ शादी होती है, जैसे आपकी अच्छी फसल आई, आपने शादी करी, आपने 10 लाख रुपए खर्च करे। अब 10 लाख रुपए जो आपका पैसा है, आपने खर्च करा, तो आपने कपड़े लिए तो वो भी हमारी विधानसभा के अंदर नहीं बनते हैं। आपने शक्कर ली तो वो भी अपने यहाँ नहीं बनती, तेल भी आपने लिया, आपने A to Z जितनी भी ब्याह की सामग्री मंगाई, वे पूरी की पूरी कहाँ बनती हैं? अपनी विधानसभा के बाहर, या तो गुड़गांव है, नोएडा है, इंदौर है। आपने इलाज कराया तो दवाइयां भी बाहर बन रही हैं। जब हमारे यहाँ कुछ बन नहीं रहा है तो हमारा पैसा क्या हो रहा है? बाहर जा रहा बाहर है। जा तो जब हमारे यहाँ से पैसा बाहर जाएगा तो हमारे यहाँ इकोनॉमी वीक होगी, जिसके कारण आज यहाँ पे गरीबी है। और आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा, हकीकत आपके सामने भी है कि पूरे खड़गपुर विधानसभा घूम के देख लीजिए, कहीं पर भी एक इंडस्ट्री नहीं लगी है। कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पे कुरकुरे भी बन रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पे अगत्ती का निर्माण भी हो रहा है, यानी यहाँ निर्माण कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ कच्चे माल के नाम पे सिर्फ यहाँ पे फसलें होती हैं, और फसलों की स्थिति आपको पता है कि बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, और जितना किसान लागत लगाता है उतना उसको नहीं निकल पाता। खड़गपुर विधानसभा में कई बार किसानन के जो आंदोलन या फिर कोई भी ऐसो काम जैसे आवेदन वगैरह दे विकलाणु में आप प्रमुख रूप से देखे जाते हो, तो इको कारण का है कि देखो, मैंने एक चीज देखी है, पंजाब के किसानों से यहाँ के किसानों को सीखना चाहिए कि कोई भी सरकार है, चाहे वो कोई भी रहे, वो तानाशाह तब हो जाती है, वो बेलगाम तब हो जाती है जब उस सरकार का ये डर खत्म हो जाता है कि क्षेत्र की जनता अब हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इस पूरे खड़गपुर क्षेत्र में डर का माहौल इतना ज्यादा बना के रखा है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, सबको पता है कि गलत हो रहा है। अभी आप बाजू में देखेंगे कि बांसवाड़ा की नहर आप देखिए, ये बांसवाड़ा की नहर पूरी डली हुई है आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी बारिश नहीं हो रही थी, मूंगफली के जहां जहां पानी इसका उपलब्ध है वहां मूंगफली की फसल सूख रही थी, उड़दा की फसल सूख रही थी, और हम लोगों ने आवेदन दिए, हम जाके व्यक्तिगत आवेदन दे के आए कि भैया नहर चालू कर दो, पूरा पानी नदी में जा रहा है, थोड़ा पानी इसमें छोड़ दोगे तो किसानों की फसल बच जाएगी। यानी नुकसान सबको दिख रहा है, लेकिन लोगों के अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि कोई भी किसान, 10 लोग किसान और जुड़ के इकट्ठे होके SDM के पास नहीं जाते कि पानी खोल दो। कहने का मतलब ये है कि उनको कोई तो हिम्मत बनाए उनकी। हम अभी गए थे पचेर के अंदर, वहां पे यादव समाज का एक मोहल्ला है, उन्होंने कहा कि भाई पहले नेता आए थे, उन्होंने कहा था हम ट्रांसफार्मर रखवाएंगे, दूसरे नेता आए तो उन्होंने कहा हम ट्रांसफार्मर रखवाएंगे, अब तुम आ गए क्या तुम ट्रांसफार्मर रखवाओगे? मैंने कहा मैं ट्रांसफार्मर नहीं रखवाऊंगा, मैं ट्रांसफार्मर रखवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो सिस्टम होता है, जो भी लोग बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर रखवा देंगे, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा सरकारी काम है। जब तक आप बिल जमा नहीं करोगे, उनका पैसा जमा नहीं करोगे, कोई भी ट्रांसफार्मर आपके पास रखने वाला नहीं है। तो मैंने उनको बोला जब सरकार नहीं सुनेगी तो आप कुछ नहीं करो, 100 किसान इकट्ठे होकर रोड पे बैठ जाओ। भाई आप 24 घंटे भी नहीं बैठोगे, आपको ट्रांसफार्मर आ जाएगा। मतलब अपनी चीज को हासिल करने का, सरकार को झुकाने का ये एक तरीका है। मैंने यहाँ कई बार कोशिश की है, कई सारे लोग यहाँ पे ज्ञापन देते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसान आंदोलन कोई नहीं कर रहा था। हमारा मित्र है गौगुरु सत्यप्रकाश यादव, 2017 से इधर बांसवाड़ा की नहर, ये नहर निकली है, लेकिन इस नहर का पानी यहाँ पे, जैसे अभी जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये कुड़ियाला है, आगे पटौरी है। मतलब पटौरी हो चाहे हटा हो, कुड़ियाला हो, डारगुआ हो, इस वाले बेल्ट को यहीं की यहीं नहर निकली में पानी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने मांग नहीं करी। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, और ये सबको करना चाहिए। जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, सरकार को नींद से नहीं जगाओगे कि हमें नीड है, तब तक पूरी चीज नहीं हो सकती। क्या क्या लगता है कि अब की बार जो है BSP से आप प्रत्याशी हों तो हैरिस कुशवाहा जी, और वर्तमान में BJP से विधायक से मंत्री बने राहुल सिंह जी, और कांग्रेस से किसी को भी टिकट मिलती है, तो कैसा चुनाव का माहौल है और जो समर्थन है जनता का कैसा रहेगा वो? देखिए, जो आपने कहा कि अभी वर्तमान विधायक मंत्री जी बने हैं, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जब से वो मंत्री बने हैं, उनकी चर्चा और कम हो गई है। लोगों ने कहीं न कहीं ये देखा है कि उनके मंत्री बनने से और उनका वोट बैंक कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इतना टाइम होने के बाद भी उन्होंने सिंगल काम ऐसा नहीं करा है कि विधानसभा वालों को खुशी हो कि मंत्री बनने का ये घोषणा कर दी है। दूसरी चीज़, उनके और जो सामने वाला पक्ष है कांग्रेस की, आप जो बात कर रहे हो कि कांग्रेस को भी, उनसे भी लड़ाई है आपकी, भाई किस तरीके से लड़ाई होगी? तो मैं आपको बताऊं कि दोनों पार्टियां अपना काम कर चुकी हैं। जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया है कि कांग्रेस का व्यक्ति जीतने के बाद बहुमत से जीता, कैसा उसने काम किया। लोगों ने इनको बीजेपी को भी देख लिया, उनको मंत्री के रूप में भी देख ले रहे। 15-20 दिन का उनका कालवा बचा हुआ है कि वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये पूरा पता है। और इस क्षेत्र का जो क्षेत्र है, यहाँ के समीकरण ये है कि कभी भी यहाँ पे सत्ता पक्ष में लोग वोट नहीं देते। सरकार जिसकी बनती है, विधायक उसका विपक्ष का बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके विरोधी हैं,
इसका मतलब ये है कि जनता यहाँ के व्यक्तिगत आदमी को देख के वोट देती है, जो प्रत्याशी है उसको देख के देती है। और इस बार जनता इस मूड में है कि किस व्यक्ति से वो जुड़ाव कर सकती है, किस व्यक्ति के साथ उठ बैठ सकती है। आपकी जैसे कि आप युवा हैं और आपकी नई-नई सक्रियता है, मान के चलो खड़गापुर विधानसभा में, तो आपको जनता किस रूप में और क्यों एक्सेप्ट करेगी? ऐसा कोई विज़न आपका जो आप उद्देश्य है आपके विधानसभा के प्रति या यहाँ के लोगों के प्रति या यहाँ पलायन रोकने के लिए या किसानों के लिए, क्या है आपका वो उद्देश्य? तो किस रूप में आप जैसे युवा हैं और नई सक्रियता है, तो किस रूप में आप बताना चाहते हैं उनको कि हमारा ये विज़न है और हमें इस तरीके से आपको यहाँ पे बदलाव लाना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ राजनीति में आए हैं, हमारा पहले कोई मूल उद्देश्य राजनीति में आने का नहीं था। मैंने भी पढ़ाई करी हुई है, ठीक है, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, ठीक है। जब मैंने देखा कि स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी गंभीर स्थिति के अंदर है, लोग ये मानते हैं कि विधायक है, सांसद है, उसका असल काम होता है लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जो पहले था ना, जो राजाशाही तंत्र था कि भाई उससे लोग डरते थे, भयभीत होते थे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पहले तो जनता ये समझे कि जो ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जो ये व्यक्ति आगे जीतेगा वो हमारे लिए काम करेगा। और उस चीज़ को बदलने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि आपने कहा कि आपका एजेंडा क्या है? आप कैसे करोगे? एक महोदय जी ने हमसे पूछा कि जैसे बांध सुझाव को लेके आप ज्ञापन दे रहे हो, कैसे इसको लाओगे? चलो हम मानते हैं कि तुम्हें चुनाव जिता दिया, अकेले तुम चुनाव जीत गए मान लो, तुम कैसे लाओगे? तो मैं आपको बता दूँ कि जो विधायक होता है उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसको इतने पावर होते हैं, इतनी निधि होती है कि जो बेसिक समस्याएँ हैं, बिजली, पानी, सड़क है, स्वास्थ्य है, न्याय है, इनको ठीक कर सकता है। बांसुजा की वो नहर चाहे तो नहर भी यहाँ उपलब्ध करा सकता है। उसके साथ-साथ अपने क्षेत्र में जैसे अभी यहाँ के किसानों को नहीं पता कि जो ये रजवा है, जो रोज जैसे नीलगाय जिसको नीलगाय बोलते हैं, ये किसानों को परेशान करती है। लोग बोलते हैं इनका तो कोई तोड़ नहीं है, जबकि असल मायने में ये है कि ये वन्य जीव है। इनको आप जो इनके लिए संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरा प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि इनको वहाँ पे ट्रांसफर करना। दूसरी चीज़ जो गाय है, जिसके कारण यहाँ पे किसान परेशान है। आप बताइए तक जाना है कुड़ियाला में भी यहाँ पे गौशाला है अपने पास, अभी ताले डले हैं उसमें। आप कोई भी गौशाला इसमें चालू नहीं है। अगर हम आते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से 12 महीने गौशालाएँ चालू करेंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ-साथ जो चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्री जो आपने बोली है, कि यहाँ कई सारी हमारी यूनिट है, अगले इंटरव्यू में हम ज़रूर बताएँगे आपको क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है। मैं अगली बार आपको ज़रूर बताऊँगा कि मेरे क्या-क्या एजेंडे हैं। यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ भी लगाएँगे, कैसे इंडस्ट्रीज़ लगाएँगे जिसके कारण यहाँ पे पलायन रुके। उसके साथ-साथ जो मुख्य उसके अलावा जैसे कई सारी चीज़ें आपको सुनने मिलती होंगी, यहाँ गुंडाराज है, ये कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊँ सिर्फ़ एक भय है और जिस दिन लोगों के दिमाग से ये भय निकल गया, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जब दिमाग में ये आएगा, कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, तो भय भी खत्म हो जाएगा। आप अभी लगातार सक्रिय हैं, तो जनता का समर्थन है जो है वो किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्या लगता है आपको कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है या फिर वही जो है तो वही रहेगा? नहीं, जनता बदलाव के रूप में है और जनता का मैंने एक चीज़ देखा है, उन्होंने कहा कि इस बार हमको स्थानीय चाहिए और हमें कोई नया चेहरा चाहिए। जो आप भी जाते होंगे सब जगह आप कभी इतना सारा कवरेज कर रहे हैं सारी तरह, तो सब लोगों का यही है कि कोई नया आना चाहिए। पुराना भी देख लिया, इसको भी देख लिया, कोई नया आना चाहिए। तो प्रमुख रूप से उनका मुद्दा है कि युवा हो, शिक्षित हो और क्षेत्र का हो और ऐसा हो कि हमारे बीच में उठना-बैठना जानता हो और जिस तक हम आसानी से पहुँच सकें। जब विधानसभा के अंदर होगा तो उसके पास कभी भी पहुँच सकते हैं अपनी समस्याओं को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार सहयोग कर रही है क्योंकि अगर जनता सहयोग ना कर रही होती तो ना तो वो हमें जिला पंचायत सदस्य बनाती और इतनी बार मैंने ज्ञापन दिए हैं तो हज़ारों की संख्या में उसमें लोग शामिल होते हैं और कहीं न कहीं इतने दबाव वाले क्षेत्र में इतना दबाव होने के बाद भी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। हर बूथ पे, हर जगह लोग हमारा स्वागत हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। हम भी उनसे जुड़ रहे हैं और इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है तो कहीं न कहीं जनता परिवर्तन के रूप में देख रही है और इस बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के रूप से यहाँ से जिताएगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। जी, धन्यवाद। और ये थी छोटी-सी हमारी वार्ता बुंदेली कवरेज की हृदयेश कुशवाहा जी के साथ जो बहुजन समाज पार्टी से अपनी दावेदारी और एक संभावित प्रत्याशी के तौर पे अपनी जो है दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं खड़गापुर विधानसभा से। और नमस्कार, धन्यवाद आपको।